हेलो दोस्तों, आज है 15 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है। युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों और अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट इस एक ही वीडियो में मिल पाएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है नवरात्रि का 7वां दिन और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। देवी कालरात्रि कालों की काल मानी जाती है और माँ कालरात्रि की आराधना के समय भानु चक्र जागृत होता है, जिससे हर प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। जीवन की हर समस्या को चुटकियों में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि को पूजा में गुड़ या गुड़ से बने मिष्ठान जैसे मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ये माँ कालरात्रि को सबसे अधिक प्रिय है। माता को घी का दीपक लगाएं, ओम कालरात्राय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी का जो बचा हुआ आधा गुड़ है वो किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। माता की पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है और शत्रुओं और दुष्टों का संहार कर सभी दुख दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति का वास होता है। हमारे सभी दोस्तों और मित्रों को माँ कालरात्रि जी का आशीर्वाद मिले, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी हम कामना करते हैं। माता रानी के लिए एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा, है ना। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और गरीबों से कई बड़े वादे किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश हित के लिए यूसीसी जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 14 अप्रैल 2024 को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और इसमें कई तरह के वादे किए गए हैं। वादा किया गया कि आने वाले 5 साल तक फ्री अनाज योजना जारी रहेगी, यानी मुफ्त राशन की जो योजना है वो अगले आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। 70 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी, यानी 70 साल की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से हो, सबको 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में हमने दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को अब पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसान भाइयों को आगे भी मिलता रहेगा। बीजेपी का यानी भाजपा का ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है और इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू किया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाएगा। यूसीसी देश भर में लागू किया जाएगा। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत लोन की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए की जाएगी। सीएए के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। बुलेट ट्रेन का भी विस्तार किया जाएगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने फ्री बिजली, ताकि बिजली बिल जीरो आए। 3 करोड़ लखपति दीदियां और गांव की महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट दिया गया है। स्पोर्ट्स में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाएं लाई जाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क का विस्तार होगा। एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को जारी रखा जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नैनो यूरिया के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी सेवाओं की पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क के जरिए घर तक पहुंच आसान की जाएगी। वरिष्ठ लोगों के लिए आयुष्मान कैंप लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा को भी सुगम बनाएंगे। अपने घर का सपना पूरा, कम कीमत में रजिस्ट्रेशन होगा। आसानी से नक्शा पास कराने की सुविधा दी जाएगी। हायर एजुकेशन, नए आईआईटी, आईआईएम, एम्स की स्थापना होगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप भी लाई जाएगी। हर मजदूर को मिलने वाली मिनिमम सैलरी की समीक्षा होगी। ई श्रम पोर्टल पर ऑटो टैक्सी और अन्य ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन भी होगा। नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों के लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। रेडी पटरी वाले मजदूर भाई बहनों को लोन सुविधा मिलेगी। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना में कवर किया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी के मैनिफेस्टो में बड़े बड़े ऐलान किए गए। मतलब फ्री 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 की मुफ्त वाली जो चीजें हैं वो तो मिली है। लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई है। बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित बीजेपी का संकल्प पत्र। इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश द्वारा आज किए गए निर्णय और कार्य इसके भविष्य पर 1000 साल तक प्रभाव डालेंगे। चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के मंगलुरु में एक विशाल रोड शो भी किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। और बड़ी खबर आ रही है, ईरान का इजराइल पर हमला। एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। ईरान ने कहा कि पलटवार किया तो और भी बड़ा हमला करेंगे। दरअसल ईरान की सेना ने शनिवार देर रात 3 बजे भारतीय समय के मुताबिक इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। इजरायली सेना ने इस हमले की जानकारी दी। अमेरिकी सेना ने भी कुछ
ड्रोन मार गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोका। G7 ने इजराइल पर ईरान के हमलों की निंदा की है। इजराइल में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। इजरायली राजदूत ने कहा कि भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे। फिलहाल एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी हैं। ईरान और इजराइल तनाव पर भारत का बयान भी सामने आया। दोनों देशों से शांति और संयम की अपील की गई है। भारत ने ईरान और इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। ईरान और इजराइल युद्ध से टेंशन और भी बढ़ सकती है। अभी सोना और भी महंगा हो सकता है। ग्लोबल स्तर से लेकर भारत में गोल्ड के रेट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा चांदी के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के रेट अब आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट धड़ाम से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं, यानी ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे इस तनाव के कारण निवेशकों के बीच चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। और ऐसे में आज सोमवार को मार्केट खुलेगा तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में घबराहट हावी हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, सलमान खान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई है। सीसीटीवी में फायरिंग करते हमलावर दिखाई दिए। सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने रविवार सुबह 5 बजे फायरिंग हुई। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की है। शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है। एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में एक और बड़ा अपडेट भी सामने आया है। एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वायरल पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। बड़ी खबर, अब इलेक्ट्रिक गैजेट से हथौड़ा मारने पर भी नहीं टूटेंगे। वैज्ञानिकों ने एक नया मटेरियल खोज किया है। इस पर जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी ये उतना ही मजबूत व्यवहार करेगा। मतलब दोस्तों, अब स्मार्ट वॉच, बैंड, वेरिएबल सेंसर्स और हेल्थ मॉनिटर करने वाले इलेक्ट्रिक गैजेट्स हथौड़ा मारने या खींचने पर भी नहीं टूटेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया जिसे खींचकर या पटक कर भी तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों ने अपने ईवी व्हीकल्स में बढ़ोतरी का ऐलान करना शुरू कर दिया। एथर, बजाज, टीवीएस और वीडा जैसी बड़ी ईवी कंपनियों ने अपने 2 व्हीलर्स पर 16,000 रुपए तक रेट बढ़ा दिए। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि कंपनी 15 अप्रैल को इसका खुलासा कर सकती है। जयपुर में देश भर की मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। 3 कैटेगरी में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं को भी टैलेंट दिखाने के लिए यह मंच मिला। राष्ट्रीय स्तर के पेजेंट वोग स्टार इंडिया के दूसरे सत्र में देश के अलग अलग क्षेत्रों से 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर में पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्मश्री कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा समेत 8 पद्म अवार्डी ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान गुलाबो सपेरा ने कहा कि देश में मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाएं और बेटियां सम्मान से आगे बढ़ रही हैं। इसे देखकर बीजेपी में आने का फैसला किया है। रामनवमी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, अयोध्या से जुड़ी हुई खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी की है। 15 तारीख से लेकर 18 अप्रैल तक के सभी वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं। दर्शन का समय भी बदल गया। रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने 15 से 18 अप्रैल तक के सभी वीआईपी पास को निरस्त कर दिया। पहले से बने विशिष्ट और सुगम यानी वीआईपी पास जो है वो 18 अप्रैल तक मान्य नहीं होंगे। रामलला के दर्शन अवधि में 16 अप्रैल से बदलाव किया जाएगा। 16 अप्रैल से मंदिर को 20 घंटे खोलने की योजना है। अयोध्या में रामनवमी पर 25 लाख के लगभग श्रद्धालु आ सकते हैं। इसी को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। 17 अप्रैल से मेला शुरू हो जाएगा। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही बड़ी खबर है, एक साथ काशी पहुंचे 20 देशों के राजदूत गंगा आरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बनारसी वस्त्रों और बुनकरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 20 देश के राजदूत वाराणसी पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, बच्चों के फोन देखने से जुड़ी ये खबर है। दिन भर फोन में घुसे रहने की आदत बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बीमार बना सकती है। यानी पहले जहां रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए माता पिता खिलौना दे देते थे, वहीं अब उन्हें फोन पकड़ा रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों को इसकी लत लग जाती है। वो फोन चलाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बच्चों में कई सारी मानसिक समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। बच्चे मोटापे का शिकार भी हो रहे हैं। कई सारी रिसर्च ये बताती है कि फोन पर ज्यादा समय बिताने वाले बच्चे उन बच्चों की तुलना में कम समझदार होते हैं जो फोन पर वक्त नहीं बिताते। इसके अलावा पल पल मूड चेंज होना, बच्चों का आक्रामक होना, हिंसक होना भी इसके नुकसान है। बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, महादेव ऐप भ्रष्टाचार आरक्षण, छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी आरक्षण को कभी समाप्त नहीं होने देगी और नई कांग्रेस को कभी बीजेपी ऐसा करने देगी। गर्मी की छुट्टियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। 4 नई समर ट्रेनों की शुरुआत हो गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आपको यह खबर तो मालूम ही होगी, देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। 15 अप्रैल यानी आज से ही ये सर्विस बंद होने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस को आज से ही बंद करने का आदेश दिया हुआ है। यानी आज 15 अप्रैल 2024 के बाद हमारे देश में कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस बंद हो जाएगी। देश में हर रोज हो रहे ऑनलाइन
फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। चीन के साथ नया चैप्टर शुरू करना चाहता है उत्तर कोरिया। रविवार को हुई किम के साथ महत्वपूर्ण बैठक। बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी खबर है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए वित्त मंत्रालय सख्त हो गया। बैंकों को खास फरमान जारी किया गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साइबर फ्रॉड का जोखिम भी बढ़ा है। कई बार यह देखा गया कि बैंक या वित्तीय संस्थान सही तरीके से केवाईसी नहीं करते हैं, जिससे गड़बड़ी होती है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया। बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए गए। गहन जांच केवाईसी करने का आदेश है। कांग्रेस ने 10 नामों की 13वीं लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतार दिया। तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। सर्वे में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु की सभी सीटें विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 9 और डीएमके व गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि चुनाव सर्वे में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि बीजेपी अपने वोट परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी करने जा रही है। तमिलनाडु में एनडीए को 19% वोट मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 52%, एआईएमडीएके को 23 और अन्य को 6% वोट मिलने की संभावना है। सर्वे में इस तरह की बातें सामने आई हैं। साथ ही हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। निलंबन वापस होगा, मांगों पर सहमति बन गई है। एप्पल ने नियमों में बदलाव किया। यूजर अब सस्ते में रिपेयर करा सकेंगे आईफोन। एप्पल ने आईफोन रिपेयरिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यूजर कम बजट में खराब आईफोन को ठीक करा पाएंगे। फिलहाल कंपनी ये सुविधा आईफोन 15 सीरीज के लिए लागू कर रही है। अमरनाथ यात्रा 2024 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें, आज 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। 50 दिन की इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल यानी आज सोमवार से शुरू हो जाएंगे। ये यात्रा 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। जो भी श्रद्धालु इस यात्रा पर जाना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिल्ली एम्स मरीजों के लिए गुड न्यूज आई है, खुशखबरी है। अस्पताल में जल्द ही शुरू होगी स्क्रीनिंग ओपीडी की सुविधा। गंभीर मरीजों को इसमें फायदा मिलेगा। इन दिनों ओपीडी रात 11 बजे तक संचालित हो रही है, जिसकी वजह से मरीज का इलाज दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी शुरू किया जा सकता है। सरकारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, मतदान के लिए अवकाश मिलेगा। सैलरी नहीं कटेगी, आदेश जारी हो गए। दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है। बिना मैदान वाले स्कूलों से जुड़ी ये खबर है। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हर श्रेणी के स्कूलों में जरूरी खेल के मैदान को बढ़ाने और साथ ही उनके आसपास होने वाली जरूरी सुविधाओं को तय करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जेल में बंद सीएम केजरीवाल को मिलेगी राहत या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालतें अनुमान से तय कर सकती हैं भरण पोषण की आय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति या पत्नी की आय की गणना को लेकर यह बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतें अनुमान के आधार पर भरण पोषण की आय का निर्धारण कर सकती हैं। ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। मंगल करेंगे मीन राशि में प्रवेश। 100 साल बाद चतुर्ग्रही योग बनने से इन राशि वालों की किस्मत पलट सकती है। बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित समय पर अपनी राशि या नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से शुभ और अशुभ राजयोग का निर्माण होता है और इन योगों का प्रभाव पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों पर पड़ता है। ज्योतिषियों के अनुसार 23 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मीन राशि में पहले से ही बुध, शुक्र और राहु विराजमान है और ऐसे में 23 अप्रैल को मीन राशि में 4 ग्रहों का मिलन होगा। और ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जब भी किसी एक राशि में 4 ग्रह एक साथ मिलते हैं तो चतुर्ग्रही योग बनता है। इसीलिए 23 अप्रैल को मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा और ऐसे में मिथुन राशि, कर्क राशि और धनु राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छी तरक्की, नई नौकरी, देश विदेश की यात्राएं, मांगलिक कार्यक्रम, परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, कर्क राशि और धनु राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही योग काफी फायदेमंद रह सकता है ना। और अब बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने पर रोक लगाई है। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। रेलवे में बम्पर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ में एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। 4600 प्लस पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी हुआ। अब आंखों से आंसू नहीं निकालेगा प्याज। 93 नई प्रजातियों से साल भर किसान भाई फसलें उगा पाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वैज्ञानिकों ने रबी की फसलों के लिए 93 प्रजातियों को तैयार कर लिया है और अब इसके कारण सालाना होने वाली प्याज की किल्लत से देश को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। आईपीएल में चेन्नई ने मुंबई को 20 रन से हरा दिया। पथिराना को 4 विकेट, धोनी ने 3 छक्के लगाए, रोहित का भी शतक लगा। एयरटेल का मार्केट कैप एक हफ्ते में 19,029 करोड़ रुपए बढ़ गया। मोटोरोला 16 अप्रैल को अपना नया बजट स्मार्टफोन मोटो G64 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है ना। और एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सवाई माधोपुर से जुड़ी हुई। सवाई माधोपुर में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। शनिवार को यहाँ बारिश देखने को मिली
थी और वहाँ एक मकान पर बिजली गिर गई, जिससे मकान की छत और बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दौरान गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। छत क्षतिग्रस्त हुई है, बिजली के उपकरण वायरिंग वगैरह जल गई है। देश में पिछले हफ्ते से शुरू हुआ बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। वैसे आपको बता दें, मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट ने इस साल मानसून सामान्य रहने की जानकारी दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में इस साल मानसून की अच्छी बारिश होगी। बिहार सहित 4 राज्यों में कम बारिश होने के अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरी लिस्ट जारी की है। वहीं दोस्तों एक आपको अलर्ट करने के लिए ये खबर है, ताला चाबी बनाने के नाम पर व्यापारी की अलमारी में रखी 40 लाख रुपए की ज्वेलरी ले गए बदमाश। ये करते क्या थे कि अलमारियों की ताले की चाबी बनाते थे। कई बार होता ना कि घर में चाबी वगैरह गुम हो जाती है तो हम नई चाबी बनवाते हैं। तो ये जो लोग चाबी बनाने का काम करते थे, इनका जो मेन मकसद था वो था अलमारी से सामान चोरी करना, जहाँ पर ये चाबी वगैरह लगाते थे, बनाते थे। लेकिन अब प्रशासन, पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ताला ठीक करने के बहाने ये चोरी करते थे, लोगों को चूना लगाते थे। कभी कहते थे कि आज ताला सही नहीं हो रहा है, कल आकर करेंगे। कभी कहते थे कि अभी ताले में चाबी सेट हो गई है और 2 घंटे बाद अलमारी का ताला खोलना। इस तरह के बहाने बनाते थे, तो आप भी सावधान रहिएगा। चलिए अपडेट खबर आ रही है। आगरा में ताजमहल के अंदर गर्मी बढ़ते ही बेहोश होने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी आई है। 14 अप्रैल तक करीब 30 से ज्यादा पर्यटक बेहोश होकर गिर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी खुद धूप में घूमकर पर्यटकों की परेशानी को समझेंगे। हेल्प टीम भी तैनात कर दी गई है। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों को मनचाहा आवास आवंटित किया जाएगा। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवासीय कॉलोनी में कुल 622 EF टाइप आवास दिए जाएंगे। इसके लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच BSL के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुंबई करों के लिए भी गुड न्यूज आई है। सालों से अटके SRA के 47 प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होंगे। घर का सपना जल्दी पूरा होगा। वही दोस्तों आपको बता दें, इस सरकारी बैंक के ग्राहकों को झटका लग सकता है। MCLR रेट बढ़ गए, लोन पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दरों में इजाफा किया। MCLR को 4 टेन्योर में 0.05% तक बढ़ा दिया। मतलब दोस्तों MCLR की दर वह दर होती है जिससे कम पर बैंक लोन नहीं जारी कर सकता है। बैंकों को अपना MCLR जारी करना अनिवार्य होता है और MCLR वह न्यूनतम दर होती है जिसके नीचे कोई भी बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है। यानी कि इस रेट के नीचे बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते। MCLR बढ़ने का मतलब होता है कि मार्जिनल कॉस्ट से जुड़े लोन महंगे हो जाएंगे। इससे लोगों को ज्यादा EMI देनी पड़ती है। मार्जिनल कॉस्ट से जुड़े लोन जैसे होम लोन, व्हीकल लोन पर ब्याज दरें बढ़ जाती है ना। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो फिर करूंगा अनशन, मनोज जरांगे का शिंदे सरकार को अल्टीमेटम। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो 5 जून से फिर से अनशन शुरू किया जाएगा। लेसेंट के दावों को भारत ने खारिज किया और कहा कि हमारे पास जन्म और मृत्यु के डेटा के लिए मजबूत प्रणाली है। दरअसल स्वास्थ्य पर डेटा साझा करने में सटीकता और पारदर्शिता की कमी को लेकर मेडिकल जर्नल लेसेंट के दावे को भारत सरकार ने खारिज किया। कोविड महामारी से जुड़े कुछ बातें हो रही थी, उसको लेकर ये अपडेट है। लेसेंट के दावों को भारत ने खारिज किया। वहीं आपको बता दें, ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए जहाज पर फंसा हुआ है बेटा। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। केंद्र पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। आपको मालूम ही होगा, ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे इजरायली अरबपति के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और इस जहाज पर सवार 17 भारतीयों में केरल के दंपति का बेटा श्यामनाथ भी शामिल है। ऐसे में माँ बाप अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान है और उसकी वापसी की दुआ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बुजुर्ग दंपति को उनका बेटा जल्दी मिलेगा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ओर से क्या कुछ कमियां रही ये भी आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उसमें और सुधार लाएं। ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट्स आपको हर रोज मिलते रहेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार वालों और जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। और एक नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।